कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज में अपनी पूरी जान लगा देते हैं, सोचते हैं इस बार तो कामयाबी पक्की है। लेकिन फिर रिजल्ट एकदम उल्टा आ जाता है। आज की जो कहानी है ना, वो कुछ ऐसी ही है। ये हमें सिखाएगी कि हार्ड वर्क मतलब सच्ची मेहनत आखिर होती क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक लड़के की, आदित्य की, जो एक छोटे से शहर में रहता था। और उसका एक सपना था, एक बहुत बड़ा सपना। उसके लिए दुनिया में उस सपने से बढ़कर कुछ भी नहीं था। वो चाहता था कि एक दिन वो बड़ा अफसर बने और अपने माँ बाप को वो जिंदगी दे जिसके वो हमेशा से हकदार थे। लेकिन सपना देखना एक बात है और उसे पूरा करना बिल्कुल दूसरी। ये सपना उसकी पहुंच से ना बहुत दूर लग रहा था और रास्ते में सबसे बड़ा पहाड़, सबसे बड़ी चुनौती थी पैसे की कमी। ये कमी हर कदम पर एक दीवार की तरह उसके सामने आकर खड़ी हो जाती थी। तो सवाल ये है कि आदित्य की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी। चलिए जरा करीब से देखते हैं उसके सपने की नींव को और उसकी जिंदगी की असलियत को। तो देखिए, आदित्य एक छोटे से शहर का लड़का था। उसके पिताजी की एक छोटी सी दुकान थी और बस उसी दुकान की कमाई से पूरे घर का खर्चा चलता था। और मजे की बात यह है कि आदित्य बचपन में कोई टॉपर वॉपर नहीं था, मतलब बस एक एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन जैसे ही उसने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू की ना, उसे पहली बार अपनी असलियत का शीशा दिखा। उसे ये बात बिल्कुल साफ समझ आ गई कि एक एवरेज स्टूडेंट बनकर इस इतने बड़े सपने को हकीकत में बदलना नामुमकिन है। इसके लिए तो कुछ असाधारण, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। और बस यहीं से शुरू हुआ मेहनत का वो दौर जहां आदित्य ने सच में अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती। उसने खुद को पूरी तरह से, मतलब 100% पढ़ाई में डुबो दिया। दोस्तों से मिलना जुलना बंद, फोन का इस्तेमाल भी ना के बराबर। घूमना फिरना तो जैसे वो भूल ही चुका था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी दुनिया बस किताबों के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गई हो। वो रोज हर दिन बिना रुके करीब करीब 12 घंटे पढ़ता था। सोचिए जरा, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये एक तपस्या थी। इतनी मेहनत, इतनी सारी कुर्बानियां, और इसके बाद जब पहले एग्जाम का रिजल्ट आया तो कंप्यूटर स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, फेल। ये उसकी सारी उम्मीदों पर एक बहुत बहुत करारा झटका था। और इस झटके को और भी गहरा किसने किया? आसपास के लोगों के तानों ने। कानों में ऐसी बातें पढ़ने लगीं, इतनी पढ़ाई करके भी फेल हो गया, लगता है तुमसे नहीं हो पाएगा। ये बातें किसी के भी हौसलों को चकनाचूर कर सकती थीं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां बार बार मिल रही हार आदित्य के आत्मविश्वास को, उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ने लगती है। देखो, पहली बार फेल होने के बाद उसने हार नहीं मानी, लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसे लगा शायद मेहनत में ही कोई कमी रह गई थी। तो इस बार उसने क्या किया? उसने पहले से भी डबल ताकत से खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दूसरी कोशिश का नतीजा बिल्कुल वही रहा, फेल। वो एक बार फिर फेल हो गया था। अब उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से बिखर चुका था। रात के अंधेरे में, अकेले में, उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता रहता था, क्या मैं सच में इसके लायक नहीं हूं? ये वो पल था जब उसे खुद अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सुबह होने वाली होती है। जब उम्मीद के सारे दरवाजे बंद दिखते हैं, तभी कहीं से एक नई रोशनी की किरण आती है। आदित्य की जिंदगी में ये रोशनी उसकी माँ बनकर आई। उसकी माँ ने उसे अपने पास बिठाया और बहुत प्यार से बस एक बात कही, बेटा, हारने वाले वो नहीं होते जो गिर जाते हैं, हारने वाले तो वो होते हैं जो उठना ही छोड़ देते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा मंत्र था जो सीधा आदित्य के दिल में उतर गया। और इस एक लाइन ने उसके सोचने का, उसका पूरा का पूरा नजरिया ही बदल डाला। माँ की वो बात उसके जहन में बैठ गई। उसे समझ आया कि सिर्फ गधों की तरह घंटों तक पढ़ते रहना ही काफी नहीं है, सही तरीके से स्मार्टली पढ़ना जरूरी है। और बस उसने अपना पूरा रूटीन बदल दिया। अब वो सुबह 4 बजे उठता था ताकि दिन की शुरुआत एकदम शांत मन से कर सके। उसने अपने बड़े से लक्ष्य को छोटे छोटे डेली टारगेट्स में बांट लिया। इससे क्या हुआ? हर दिन के आखिर में उसे कुछ हासिल करने की एक छोटी सी खुशी मिलती थी। और सबसे जरूरी बात, इस बार वो अपनी गलतियों से भागा नहीं, बल्कि एक एक गलती को एनालाइज किया, अपनी कमजोरियों को समझा और उन पर एक्स्ट्रा मेहनत की। मतलब अब ये सिर्फ हार्डवर्क नहीं था, ये था स्मार्ट वर्क।
तो 2 बार गिरने के बाद अब आदित्य अपनी तीसरी और शायद आखिरी कोशिश के लिए तैयार था। ये उसकी मेहनत का, उसके सब्र का और उसकी नई सोच का फाइनल टेस्ट था। और फिर वो दिन आ ही गया, रिजल्ट का दिन। उसकी तीसरी कोशिश का फैसला आने वाला था। सोचिए उस पल को, वो रिजल्ट की वेबसाइट खोल रहा है, हाथ कांप रहे हैं, दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा है कि आवाज कानों तक आ रही है। हर एक सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा था। और फिर उसने क्लिक किया और उसकी आंखों के सामने जो लिखा था उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। लिखा था सिलेक्टेड। उसका सिलेक्शन हो चुका था। सालों की मेहनत, वो आंसू, वो तपस्या आज आखिरकार रंग ले आई थी। अगले ही पल उसकी मां ने उसे कसकर गले लगा लिया और उसके पिता की आंखों में आंसू थे। लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे, गर्व के थे। जिस एक सपने के लिए उसने ये सब शुरू किया था ना, वो सपना आज पूरा हो गया था। उस दिन आदित्य एक बहुत बड़ी बात समझ गया था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बस सच्ची मेहनत का मतलब सिर्फ घंटों तक पसीना बहाना नहीं होता। इसका असली मतलब होता है गिरकर वापस उठना, अपनी गलतियों से सीखना और हर बार पहले से ज्यादा समझदारी से कोशिश करना। हाँ, फल मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत अपना इनाम एक दिन जरूर देती है।